हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शनिदेव का प्रभाव आखिरी राशि तक पहुंच गया है, यानी शनिदेव रेट्रो हो रहे हैं। तो मीन राशि पर इसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, क्या करेंगे मीन राशि वालों के लिए, चलिए बताते हैं कि शनिदेव का प्रभाव आपकी राशि पर किस तरीके से पड़ने वाला है। 12वें भाव में वक्रीय हो रहे हैं, यानी आपकी राशि से 12वें भाव में ये वक्रीय हो रहे हैं। रेट्रो चाल चलेंगे आपकी राशि से 12वें भाव में। आपके लिए एकादश और द्वादश के स्वामी भी हैं, यानी आपकी राशि के लिए एकादश भाव के 11th हाउस के भी स्वामी हो गए और 12th हाउस के भी स्वामी हो गए। आपकी राशि से द्वितीय भाव, आपकी राशि से द्वितीय, वहां से तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन आपकी राशि से सेकंड भाव के ऊपर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी और आपकी राशि से छठे भाव के ऊपर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तीन दृष्टियां होती हैं और आपकी राशि से 9वें भाव के ऊपर ये 10वीं दृष्टि से भी देखेंगे, यानी तीनों तरीके से देखेंगे आपकी राशियों को, आपके भावों को। अब किस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। वक्रीय शनि खास करके द्वादश भाव, हमने कहा ना, द्वादश भाव को और द्वितीय भाव तो धन भाव हो गया आपका, आपकी राशि से, लेकिन आपके द्वादश भाव तो विदेश यात्राओं का वाला भाव भी तो है ना। तो विदेश यात्राओं में क्या करेंगे अभी बताते हैं। आपके थोड़ा सा 7वीं दृष्टि जहां छठे भाव के ऊपर पड़ रही है ना, वो आपका सर्विस का भाव है और शनि सर्विस के भाव को दृष्टि डाल रहे हैं और वो भी डाल रहे हैं वक्रीय होकर के। तो ऑफिस के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद बढ़ने के पूरे चांसेस बनेंगे। छोटी छोटी बात कुछ भी नहीं निकलेगी ज्यादा, लेकिन होगी कैसे, सीनियर नहीं तंग करेंगे यहां पे आपको। अब सीनियर तंग नहीं करेंगे आपको कि इनको तंग करें, इनको परेशान करें, किसी की बातों में आकर के परेशान करें, नहीं, जूनियर तंग करेंगे आपके जूनियर, आपके सहयोगी, ये आपको परेशान करेंगे। अब हो सकता है जो व्यक्ति आपसे काम सीख रहा हो वही आपको परेशान भी करने लग पड़े, तो आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति खराब हो गए होंगे। कई बार क्या होता है कि जब समय ठीक नहीं चलता तो थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ता है। तो आप ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। जब आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा बच सकते हैं तो शांत रहिए। शांति से बड़ा प्रतीक और क्या हो सकता है। शांत रहेंगे तो इन सारी सिचुएशन से बच जाएंगे। वाद विवाद से, स्पेशली लड़ाई झगड़े बहस, इससे बचिएगा, क्योंकि आपकी राशि से सेकंड भाव के ऊपर, वाणी भाव के ऊपर इसका इंपैक्ट है। मुंह से कुछ निकल गया तो बात तो फिर दूर तक जाती है, कहते हैं ना। तो ऐसे ही नहीं मुंह से कुछ भी निकाल दीजिएगा। छोटी बात होगी लेकिन तीर की तरह ऐसे काम करेगी कि आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बोलते समय अपनी वाणी के ऊपर खास करके ध्यान रखिएगा, जल्दी हाइपर मत हो जाइएगा। मन को अगर शांत रखेंगे तो परेशानियों से बच जाएंगे। थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत होती है। कई बार ना हम लोग स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बस जिद में आ जाते हैं, तो जिद में मत आइएगा। थोड़ा सा वर्क को करने का स्टाइल, ये आपको इस पीरियड के अंदर बदलना पड़ेगा। अपने सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा।
जैसे कभी भी काम कर लेना, कभी भी चले जाना, कभी उठ जाना, कभी जाग जाना, कभी खा लेना, कभी भी सो जाना, यानी ये सिस्टम जो होता है ये अच्छा नहीं होता कभी भी। ये हमेशा आपको प्रॉब्लम करता है। सबसे पहले तो खाने का सिस्टम बदलोगे तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। वर्क का कभी कर लोगे तो वर्क लॉस होने लगेगा। सोएंगे नहीं तो एंजाइटी होने लगेगी आपको। तो यहाँ कहाँ पे आकर के आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, अपने सिस्टम में बैलेंस करना है आपने। अगर आप तौर तरीकों में थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे, आगे काम कर पाएंगे, हेल्थ भी संभाल पाएंगे और एंजाइटी नहीं आपको क्रिएट करेगी, होगी नहीं आपके आसपास। माइंड भी शांत होगा और काम भी अच्छे से कर पाएंगे। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। वैसे तो नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम खुद थोड़े से रेस्टलेस होते हैं ना, तो हर चीज का देखने का जो नजरिया वो सब बदल देते हैं, अंदाज ही बदल देते हैं हम लोग। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम छोटी सी होती है, लेकिन हमने अपने माइंड के अंदर एक स्टक कर ली चीज कि ये ऐसे ही है। तो ऐसे ही नहीं, आपने ध्यान रखना है, शांत रखना है अपने आप को, ताकि इसका इम्पैक्ट किसी भी तरीके का आपके रिश्तों के ऊपर ना पड़े, आपके हेल्थ के ऊपर ना पड़े, आपके वर्क के ऊपर ना पड़े। धन को जरा बचा करके रखिएगा। धन खर्च, जैसे ना कोई चीज लेने गए तो कुछ भी खरीद लिया, और चीज भी कोई ढंग की नहीं खरीदी, ऐसे कुछ भी खरीद लिया, मतलब ले आए खरीद करके चीजें, फिर आया क्यों ले लिया हमने, वापस करने जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े करने लगेंगे। तो थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। यात्राएं अगर टाल सकते हो, हम नहीं कह रहे कि अब नवंबर तक आप टाल ही दीजिएगा यात्राएं सारी। अगर आपकी बिजनेस से जुड़ी हुई यात्राएं हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत जरूरी जाना, जब बिना जाए हमारा काम चल सकता है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको जाना ही पड़ता है तो आप जाइए, लेकिन कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो उपाय जरूर करते रहिए कंटिन्यूशन में, ताकि अगर किसी तरीके का भी हल्का सा भी कोई प्रभाव आपको लग रहा हो, तो वो एनर्जी जो है वो अच्छी एक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके। काम तो कोई नहीं छोड़े जा सकते, काम तो खैर करने ही होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती है कि थोड़ा सा एक तौर तरीकों में बदलाव और थोड़ा सा सिचुएशंस को संभालने का प्रयास करना होता है। उपाय करना है आपको, हर शनिवार को उड़द के दाल की काले कपड़े में डाल करके एक पोटली बना लेनी है, और कम से कम 250 ग्राम वो दाल होनी चाहिए। ज्यादा तो नहीं, हम कहेंगे कि जितनी भी आपको करनी है वो तो खैर आपकी मर्जी, कम से कम 250 ग्राम दाल काले कपड़े में बांध करके एक पोटली बनाइएगा। उसे कर सको तो हर शनिवार को इस उपाय को कर दीजिएगा। किसी भी जरूरतमंद पुरुष को उसे आप ये डोनेट कर दीजिए, और थोड़ी सी दक्षिणा जो आपका इच्छा करे वो दे सकते हैं। और हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा सूर्य अस्त के बाद। ये कॉन्टिन्यूशन में अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा है, बहुत फायदा देगा आपको। आपकी एनर्जीज भी अच्छी होंगी और काम भी बनेंगे, रुकावटें भी नहीं होंगी, हर्डल्स भी आपके दूर हो जाएंगे। तो उपाय तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप टाइमली करते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा मिलता है हमें। शनि का वक्रीय होना, हमने सारी राशियों का हाल एक एक करके बताया है। मैं सारी राशियों के बारे में, ये आखिरी राशि थी मीन राशि पाइसियम। और आप जो लोगों ने नहीं देखी है वीडियोस, जो पीछे कुछ वीडियोस हैं जो शनि की मेष राशि से लेकर मीन तक आप वहां पहुंच चुके हैं, हर एक राशि की इंडिविजुअल मैंने वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और शॉर्ट्स पर भी मैं कुछ अपनी वीडियोस डालती रहती हूँ, और यूट्यूब पर तो वीडियो डालती हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।